सो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये मेरा एक वेबसाइट था और हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो ये अपनी कुछ वेबसाइट है वर्डप्रेस की, इसको हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे आपका डोमेन है उस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो सब/wp-admin और इस तरीके से लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे और पासवर्ड ऐड कर देंगे हम इसमें। पासवर्ड ऐड करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस अवेलेबल होगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे हम इसे नेवर कर देते हैं, मैं पासवर्ड सेव नहीं कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है कि ये इंटरफेस है जहाँ पोस्ट होंगी, तो बहुत सारी पोस्ट आपके ऑलरेडी यहाँ पे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो आप, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं, तो उन्हीं की यहाँ पे पोस्ट वगैरह होती है। इनको हम डिलीट कर देते हैं। पोस्ट यहाँ से डिलीट हो गई। इसके बाद आप मीडिया आएगी। मीडिया का यहाँ पे पर्पज़ ये होगा कि जितने भी आपके वो पोस्ट होंगे, जो इमेजेस होंगी, वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी। पेजेस में आपको सारे पेजेस यहाँ मिलेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पेजेस हैं, क्योंकि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। तो यहाँ से हम इनको क्या कर देंगे, मूव टू ट्रैश सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। आपके यहाँ से पेजेस डिलीट हो जाएंगे। कमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं कि आपकी कोई पोस्ट है, ब्लॉग वगैरह, उस पर कोई कमेंट डाल सकता है। अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अभी कौन सी थीम इंस्टॉल है, एक्टिव 2025 ये वाली थीम इंस्टॉल है। और प्लगइन्स हैं जहाँ पर, क्योंकि ये वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितना भी वेबसाइट पर काम होता है वो सारा प्लगइन्स पे ही काम होता है। प्लगइन्स क्या होता है सर? प्लगइन्स एक टूल की तरह काम करते हैं, टूल्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं वर्डप्रेस पर वेबसाइट को डिज़ाइन करने में या मैनेज करने में। ठीक है, चलो। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपीयरेंस में जाएंगे, क्योंकि अब देखो हमारी जो वेबसाइट आपकी हमारी ओपन हो गई है। अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो सॉरी पेज डज नॉट फाउंड, बिकॉज हमने पेज डिलीट कर दिए हैं। नीचे जो पेजेस थे वो भी हमने डिलीट कर दिए। अब क्या होगा, मुझे यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल करनी है। क्या करना है, थीम को इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पे चलते हैं, वापस अपीयरेंस में आते हैं और ऐड अ थीम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। और नॉर्मली एस्ट्रा नाम की एक थीम है। ये बेसिकली लोग ये बोलते हैं कि हम बाकी और किसी पर काम नहीं करते, बिकॉज ये थोड़ा इजी है समझने के लिए कॉन्सेप्ट। देखो स्टार्टिंग में क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो वन ऑफ द बेस्ट, इट्स द वन ऑफ द बेस्ट थीम। यहाँ पे आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। उसके बाद जो मर्जी थीम पे काम करो, आपका मन है। अच्छा, थीम को इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना था, एक्टिवेट करना था। तो मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया। हमारे सामने ये आया था कि स्टार्ट बिल्ड नाउ। ये आपकी थीम इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पे आप चाहो तो अब वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट को विजिट करके देखो एक बार, आपके सामने कुछ वेबसाइट इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, योर वेबसाइट रेडी इन अ मिनट, लेट्स स्टार्ट। तो आप इसे स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे ये जो थीम इंस्टॉल किया है एक्स्ट्रा की, इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे। कोई एक टेम्पलेट आप चलाओगे और यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा वो। ठीक है, बट हम टेम्पलेट से वेबसाइट को नहीं डिज़ाइन कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक मैनुअली डिज़ाइन करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है और हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम जाएंगे किसमें, प्लगइन्स में। प्लगइन्स में एक प्लगइन आएगा, कौन सा, एलिमेंटर। उसको हमें क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। रिकॉर्डेड चल रही है, हाँ। सो प्लगइन्स हम जाएंगे यहाँ पे, एलिमेंटर ये आ जाएगा। बेसिकली कुछ एलिमेंट्री अपने आप आ जाएगा, कुछ OR सर्च करने पे भी प्लगइन्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये आ गया, ठीक है ना। जस्ट अ बिल्डर देन जस्ट अ पेज। सो आप इसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको, एक्टिवेट करना है। ये ध्यान रखना, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, पुराना जो वर्डप्रेस थीम होता है उस सबको, पेजेस को, पोस्ट को डिलीट करना है। सेकंड स्टेप आपका अपीयरेंस में आके थीम को इंस्टॉल कर लेना होता है। उसके बाद आके आपको क्या करना होता है, प्लगइन्स में आके गॉट इट कर दीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ करने वाले नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट का वो है, अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। बट आप ध्यान रखें कि हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को अपडेट या अपग्रेड करने वाले नहीं है। दैट्स ऑल। सो नाउ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आएगा कि आपका हम आएंगे किस पे, पेजेस पे। तो हमारे दो चीज़ का, कुछ काम, तीन काम हो गए। नंबर एक, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। सेकंड, हमारा जो पुराने पेजेस और पोस्ट है वो डिलीट कर दिए। उसके बाद हमने थीम इंस्टॉल कर ली और उसके बाद हमने प्लगइन्स, एक एलिमेंटर नाम का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। तो इतना सा काम अभी बेसिक लेवल पे आपको कर लेना है। और आज की क्लास में हम ये बस यही करेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक पेज मेनू कैसे सेट करने वाले हैं। यहाँ पे मेन्यू आता है ना, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे एक स्लाइड लगा देंगे और देखते हैं किस तरीके से सेटअप हो जाएगा। सो नाउ इसके लिए हम चलते हैं किसमें,
पेजेस में कुछ पेज क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने सारे पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 पेज है। अबाउट अ सर्विस, कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सर्टिफिकेशंस। चले, सो आपको यहाँ पे आना और नॉर्मली किस पर जाएंगे, पेज, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ऐड अ पेज। गाइस सबको समझ आना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। यहाँ पे हम दे देंगे होम और इसको कर देंगे हम क्या, एडिट विद एलिमेंटर। इसको कर देते हैं, फिलहाल स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे भी होम आ रहा है, तो ये होम कैसे हटेगा, यहाँ से पेज की सेटिंग में आओ और यहाँ से क्या है, होम टाइटल आ रहा है ये। तो इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पे एक वो कर देते हैं एक्स्ट्रा सेटिंग। अच्छा ये तो इसकी सेटिंग है जनरल के अंदर, और यहाँ से होम हटा दो आप। ठीक है, क्या कर दिया, होम हटा देंगे। यहाँ स्टाइल है, यहाँ पे एडवांस है, ये पेज की सेटिंग्स हैं, आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। होम हटाते हैं तो यहाँ से होम अपना वो हो जाएगा। ठीक है, सो हाइड टाइटल पर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक टाइटल यहाँ से भी हाइड हो ही जाता। सो ये करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पेज हमारा एक होम क्रिएट था, हम क्या कर देंगे, इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद में यहाँ पे हैव अ लुक का ऑप्शन आ रहा है, पेज को हम एक बार देखना चाहते हैं तो देख लेंगे। फिलहाल यहाँ से इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ पे आना और यहाँ से बाहर निकल जाना। ठीक है, क्या नहीं, और दोबारा क्लिक करो तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे और आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। एक टैब में आप पेज को रिफ्रेश करके देखना, तो यहाँ पे क्या आ गया, होम आ गया। सर लेकिन हमने तो वहाँ से हटा दिया था ना वो बैकस्पेस। पेज हटाया है, वो टेक्स्ट अलग चीज़ है, पेज क्रिएट हुआ, टाइटल टाइटल हटाया है हमने, पेज नहीं। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। आप चाहे वहाँ से पेज ऐड कर लो या पेज पे जाके पेज ऐड कर लो। फिर इसके बाद कौन सा पेज है, अबाउट उसका पेज हो गया। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंट। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, पब्लिश। यहाँ से भी यार बार बार हमको ये काम करना पड़ेगा सेटिंग में जाके, और हाइड टाइटल और इसको पब्लिश कर देंगे, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये आपके पेज में दिखेगा मिडिल में। पब्लिश हो गया, यहाँ से बाहर जाएंगे, एग्जिट करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से एग्जिट कर देंगे, वापस पेज में आ गए। आप ऐड अ पेज यहाँ से भी कर सकते हो और ऊपर से भी कर सकते थे। फिर क्या है, सर्विसेज, कहीं मिस्टेक वगैरह हो स्पेलिंग्स वगैरह में तो आप एक बार करेक्ट कर देना। फिर इसके बाद आप सेटिंग में आ जाएंगे और सेटिंग में आके हाइड टाइटल कर दीजिए और इसको यहाँ से पब्लिश कर दीजिए, और यहाँ से फिर वापस हम बाहर निकल जाते हैं अकाउंट से 2 बार क्लिक करके। फिर इसके बाद ऐड अ पेज कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास क्या था वहाँ पे, कॉन्टैक्ट अस, इसको एडिट विद एलिमेंटर करना मैंडेटरी है। अभी नहीं करोगे तो जब पेज को डिजाइन करोगे तब फिर आपको एडिट विद एलिमेंटर करना ही पड़ेगा, वो भी करके दिखा देते हैं। सो यहाँ पे इसे पब्लिश कर दीजिए, और पब्लिश करने के बाद आप क्या करोगे, ये हो गया, यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से बाहर निकल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है ना, एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस पेज को डिजाइन करना है मुझे, होम पेज को, तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अब एलिमेंटर का रोल क्या है यहाँ पे, एलिमेंटर ये कह रहा है कि भाई आप के इस टूल के साथ आप पेज को डिजाइन कर सकते हो। कोई चीज़ आप पोस्ट रखनी है, वीडियो रखनी है, इमेज रखना है, टेक्स्ट रखना है, कुछ भी कहीं भी डिजाइन करना है, कॉलम्स रखने हैं आपको या ग्रिड्स रखने हैं, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो और वहाँ पे अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, यानी कि अब डिजाइन कर सकते हैं कोई भी चीज़, वो बाद में करेंगे। लेकिन अब एक नया पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम रख देते हैं इसका नाम यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यूनिवर्सिटी नाम रख देते हैं। अब मैं एलिमेंटर नहीं कर रहा हूँ, सीधा से पब्लिश कर देता हूँ, आप ऐसे भी समझ लो इसको। अब पब्लिश कर दिया न्यू पेज, और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक, और यहाँ से बाहर आ गया। अब यहाँ पे तो एडिट विद एलिमेंटर नहीं आ रहा ना, अब इस पेज को मुझे क्या करना है, डिजाइन करना है, तो क्या करूँगा, एडिट के मैंने न्यू टैब में ओपन किया है। अब देखो कहाँ से डिजाइन करूँगा, होगा ही नहीं, इसलिए मुझे क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर करना पड़ेगा, फिर वो इस फॉर्म में आएगा। इसलिए पहले ही हम क्या कर रहे थे, एडिट विद एलिमेंटर ही उसको कर रहे थे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये आ गया एडिट विद एलिमेंटर। एक पेज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और वो कर लेते हैं FAQ, एडिट विद एलिमेंटर किया। अब यहाँ पे ये पेज आपका पब्लिश कर देते हैं हम, और इसको यहाँ से सेटिंग में जाके हाइड टाइटल और इसको पब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा, यहाँ पे देखोगे रिफ्रेश करके पेज FAQ यहाँ पे बन गया हमारा। ठीक है, इतना आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो कि नीचे अगर हमें कुछ लिखना है, सर अब ये क्या है, आगे पीछे है, होम कहीं है, अबाउट कहीं है, कॉन्टैक्ट पहले आ रहा है, यूनिवर्सिटी आगे पीछे हो रहा है, इससे हमें क्या करना है, सीक्वेंस में। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मेन्यू क्रिएट करेंगे। क्या करें,
मेन्यू क्रिएट करते हैं। चलते हैं वापस। सो इसके बाद में हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं फिलहाल के लिए, और बाद में हम आ जाएंगे कहाँ पर, अपीयरेंस, और अपीयरेंस के अंदर क्या आएगा, मेन्यू। या तो आप यहाँ पे ऐसे कर्सर रख लो या क्लिक कर दो उस पर, क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे आपके ये आगे सारे पेजेस। अब यहाँ पे व्यू ऑल पर क्लिक करो, ये आपको यहाँ दिख जाएंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ दिख जाएंगे। लेकिन अब हमें मेन्यू क्रिएट करना है तो मेन्यू को क्या देना है, हमें नाम दे देना है। और ये मेन्यू कौन सा होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप इस मेन्यू को कहाँ दिखाना रखना चाहते हो। तो हमारा मेन रहेगा ये प्राइमरी मेन्यू, और आप इसे क्रिएट कर दीजिए। जैसे ये क्रिएट हुआ और यहाँ पे ये सारे विजिबल हो जाएंगे आपके लिए। तो आप इन सबको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट और किए, और इनको क्या कर देंगे हम, ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब देखो वर्डप्रेस में क्या है, ये सारी चीज़ें ना ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करेंगी। पकड़ो और उनको उठा के कहीं पे रख दो, जहाँ से पकड़ना है वहाँ पे आप इसे उठा के रख दो। तो होम सबसे पहले लेके आना है मुझे, आप इसको पकड़ो और इसे ऊपर ले जाओ। इसके बाद अबाउट अस आएगा, इसको पकड़ो इसके ऊपर ले जाओ। सर्विस इसके बाद आएगा तो इसको पकड़ो इसके ऊपर ले जाओ। इसके बाद यूनिवर्सिटी आएगा, इसको ले जाओ यहाँ पे। FAQ आएगा, फिर क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस, और इसको क्या कर देंगे हम, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में अच्छे से सेव कर दो एक बार, और इसको क्या करेंगे हम, रिफ्रेश। तो देखो ये सारे अपने आप चेंज हो गए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जब ये क्लियर हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्लाइड लगानी है। क्या लगाना है, स्लाइड। तो स्लाइड के लिए एक इमेज ढूंढ लेते हैं। फिलहाल तो मैं यही वाली एक इमेज लेता हूँ, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आप अपने सिस्टम में एक स्क्रीनशॉट रिकॉर्डर, स्क्रीनशॉट क्या है वो इंस्टॉल कर लेना, एक्सटेंशन गूगल क्रोम का, ठीक है। फिलहाल मैं इसको इतना ले लेता हूँ, और आप अपने सिस्टम से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, स्लाइडर, सॉरी वो एक इमेज ले लिए यहाँ पे। अभी हम स्लाइडर नहीं लगा रहे हैं, अभी हम क्या लगा रहे हैं, उसकी जगह एक इमेज लगा रहे हैं। सो यहाँ पे हम आ जाएंगे, और इस पेज को हम क्या करने वाले हैं, हम अगर वो स्लाइडर वगैरह लगाना तो एलिमेंटर से लगेगा? नहीं, हर किसी के लिए अलग प्लगइन्स हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए अलग प्लगइन है, पॉपअप के लिए अलग फॉर्म है, मेल करना है उसके लिए अलग फॉर्म है। तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स आपको मिलेंगे। अब दूसरा यहाँ पे क्या आता है, हम सबसे पहले किस पेज को डिजाइन करते हैं, होम पेज को। तो आप जाएंगे यहाँ पे, और इसमें क्या करेंगे, होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक प्लस का आइकन है, एक फोल्डर का आइकन है, और एक हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टार्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब स्टार पर हमने कर्सर रखा तो क्या हुआ, बिल्ड विद AI, यानी कि आप AI से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने कोई वेबसाइट पहले से बना के रखी हुई है तो आप इसे यहाँ से फोल्डर है और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे करके, और डाउनलोड यहाँ पे जैसे फोल्डर्स हैं, फाइल है, आप यहाँ से खुद का भी पेज है या कोई टेम्पलेट है आपके पास तो उनको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह करके उसे चला सकते हो। बट हम खुद से बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक फ्लैश बॉक्स आता है और एक हमारे पास क्या आते हैं, गाइड। अब हम यहाँ पे काम करेंगे फ्लैश बॉक्स में, तो हमें क्या लगानी है, इमेज लगानी है। तो इसमें से फिलहाल के लिए भी कोई एक चूज कर लेते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ गया। अब देखो दो चीज़, एक ये कंटेनर है पूरा जो आपको एक किस कलर में दिख रहा है, और एक हमारे पास ये इस कलर में आपको डॉट डॉट कलर में एक आपको वो दिखाई दे रही है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो सेलेक्ट कर रखा है ये है पूरे आपके कंटेनर का, पिंक वाला वो। हाँ। और दूसरा अगर मैं प्लस पर क्लिक करूँगा तो प्लस वाला जो है आपका, इसके अंदर का कोई और कंटेनर लेना हो तो हम एक और कंटेनर यहाँ इसके अंदर लेके कंटेनर इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका कंटेनर हो गया, ये उसका कंटेनर हो जाएगा। बट एनीवे जस्ट सिंपल तरीके से काम करते हैं। और एक ये आ गया, और इसमें हमें क्या लेना है, एक इमेज लेनी है। इमेज हमने ले ली, और वो जो हमने एक स्क्रीनशॉट लिया उसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो है ऑलरेडी। अगर आपकी फाइल यहाँ पे होगी, मीडिया के अंदर आ सकता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो आप ले लोगे, और अपलोड पे भी करना तो आप अपलोड कर सकते हो। सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, वो कहाँ है इमेज जो हमने ली है, दिस वन, ठीक है। यहाँ आपकी फाइल आएगी और इसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर ले, और इसको क्या कर देंगे, पब्लिश करने के बाद आप देखोगे कि अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करो और आपकी सेटिंग यहाँ पे
दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, नहीं पता ना क्यों नहीं दिख रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये पेज नहीं दिखाई दे रहा है और आप ये देखो, नॉर्मली मैं होम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये इमेज दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा कि इस पेज के से यहाँ से फिलहाल के लिए फिर से बाहर निकल जाते हैं 1 मिनट के लिए। बाहर निकलने के बाद जैसे ही आप कोई पेज क्रिएट कर लेते हो, ठीक है ना, जैसे आपने 5-6 पेज क्रिएट किए, इसके तुरंत बाद एक सेटिंग जरूर चेंज कर लेना। सेटिंग में आना है आपको। सेटिंग में आने के बाद आपको आना है रीडिंग के अंदर। रीडिंग में आपको यहाँ पे योर स्टेट लेटेस्ट पोस्ट है, यहाँ पे स्टैटिक क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होम पेज और यहाँ कर देंगे इसको आप सेव। वापस चलते हैं अपने पेजेस में और यहाँ से फिर हम कर लेते हैं अपने किसको, एडिट विद एलिमेंटर, होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर। अब आप यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश कीजिएगा एक बार ज़रा और इसको हटा देते हैं। होम पे क्लिक किया था हमने, अब आ गया मेन उसी पे। अब यहाँ पे होम पे क्लिक कर रहे हैं, तभी भी यहाँ पे होम लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो मेन मेरा पेज ये था, यही यूआरएल था। आप किसी को भेजोगे तो ये सेट हो जाएगा, लेकिन ये जो पहले था वो होम और वो अलग अलग थे, अभी इसके हाँ, साथ कर दिया। वो अब सेटिंग में जाके वो चेंज कर दिया हमने। पहले वो पोस्ट पे सेलेक्ट था और हमारे पेजेस पे सेलेक्ट कर लिया हमने। सेटिंग में जाके सर राइटिंग में या रीडिंग में? रीडिंग। रीडिंग। अब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना कल, ओके सो नाइस। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा साइज को बड़ा करना है क्योंकि पूरे उसमें नहीं आ रहा है, विड्थ में नहीं आ रहा है ये, राइट सेक्शन में नहीं आ रहा है। तो देखो डिपेंड ऑन द इमेज कि आपकी इमेज किस तरीके की है, किस तरीके की आपकी इमेज नहीं है, काम करेगी। तो इस तरीके से आपको ये काम करना होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे किस पे, प्लगइन पे नहीं, अपने उसके सॉरी बैक में यहाँ पे आएंगे और इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इमेज क्या है हमारी, लार्ज इमेज है और इस इमेज को हम क्या करने वाले, फुल कर देते हैं। इधर देख लो, अब इधर क्या है, इसे फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे सेव। और सेव किया तो देखो कुछ फर्क दिखा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बड़ा सा बड़ी हो गई इमेज, फिर भी फिट नहीं हुआ ना। अब एक काम करते हैं, कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा। कंटेनर सेलेक्ट किया, ये बॉक्स में इसको क्या कर देंगे, फुल विड्थ कर देंगे और इसको कर देंगे पब्लिश और यहाँ पे पेज को करेंगे रिफ्रेश और ये आपका क्या हो गया, फुल विड्थ में आ गया। अब आपको कुछ लग रहा है थोड़ा बहुत अच्छे से, है ना। अब यहाँ पे क्या है, लोगो है और ये लोगो को हम थोड़ा सा बाद में प्लेस करेंगे, ठीक है ना, बाद में लग जाएगा। बट अभी यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब आप कॉन्सेप्ट ये समझो कि ये वेबसाइट है, इसमें ये 3 कॉन्सेप्ट है, फिर यहाँ पे 1-2 कॉलम ये है, एक कॉलम और ले लेते हैं। चलो काम करते हैं, हम वापस चलते हैं, फिर यहाँ से 2 कॉलम ले लेंगे। यहाँ पे 1 और 2 वाला ये मैंने ले लिया। अब इस कॉलम के अंदर मुझे क्या रखना है, टेक्स्ट। क्या रखना है, जैसे इसमें क्या है, वेलकम टू नमस्ते के लिए, यानी एक तो ये हेडिंग है, इसके अंदर ये हेडिंग है, तो पहले तो मुझे ये लेना था। सो बट एनी पे ये हेडिंग वाला काम हम बाद में कर लेंगे। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ये ले लेते हैं, है ना। ये कॉपी किया और कॉपी करने के बाद चलो सेक्शन का कंटेंट ले लेते हैं। इसको कॉपी किया कंटेंट और यहाँ पे आए, यहाँ पे हम ले लेंगे टेक्स्ट और इसमें हम यहाँ पे पब्लिश करना है आपको। यहाँ से ये आ गया। दूसरे वाले में हम क्या ले लेंगे, इमेज ले लेंगे। एक यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट कर दी और इस इमेज पे हमने क्या किया, नॉर्मली ये इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। ऊपर है इमेज और यहाँ से इसको कर लेंगे हम सेव। डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ से इमेज को कॉपी, ये आ जाएगी। इस इमेज को यहाँ हम ट्रैक कर देते हैं, आ गया। और इसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, आ गई इमेज। फिलहाल के लिए थोड़ा सा अब एक चीज काम करते हैं यहाँ पे, उसको बाद में ऐड करेंगे हेडिंग को। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार पेज को, आप रिफ्रेश कर लो। तो जैसे रिफ्रेश किया आ गया। अब थोड़ा सा इसमें स्पेस देना है मुझे। स्पेस देने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इस वाले कंटेनर को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे मार्जिन है तो इसे अनचेक कर देते हैं। ऊपर से नीचे लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको स्पेस दे लेंगे यहाँ पे, इतना स्पेस दे दिया। पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद इसको क्या कर देंगे, रिफ्रेश। तो ये आ गया स्पेस इसके अंदर, ठीक है। और ये आपका स्लाइड आ गया। आप चाहो तो इसके अंदर आपको अगर सोचना है कि नहीं यार इसके अंदर हमें कुछ कलर वगैरह चाहिए, तो इसके बैकग्राउंड में कंटेनर में तो आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर भी दे सकते हो। आप यहाँ से कलर्स कुछ ऐसा हल्का फुल्का कलर देना है। एक ये आ गया और एक नीचे रेड है, इसमें कुछ इस तरीके का कलर दे सकते में
पढ़ने में थोड़ा समझने में आसानी हो, एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना हो, वट एवर जो भी आपको सही लगता है कुछ उस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा भी रफली सीखने के लिए आप इस तरीके से इसे बना सकते हो। तो ये आपको क्या बन गया, पेज बन गया। तो लग रहा है, देखो टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा इतना जल्दी मैंने इसमें बता दिया। देखो बन जाएगी ना, सेम टू सेम ऐसी वेबसाइट बन जाएगी आपके सामने। सॉफ्टवेयर कौन सा है जो आप बता रहे हो? ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वेबसाइट पर डिजाइन करनी है, आपकी वेबसाइट पे काम करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, आपकी वेबसाइट यहाँ बन गई, उसके बाद आप उसे अपलोड नहीं कर पाओगे। अगर ज़्यादा मोर देन 300 MB का डाटा तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाओगे। सॉफ्टवेयर से पोस्ट करते हैं तो बाकी की चीज़ें बाद में देखते हैं।